इवनिंग। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेजर्स की। लेजर्स क्या होते हैं? अगर आप कभी अकाउंटिंग करते हो, टेली, बिजी या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं, तो वहाँ ये लेजर वर्ड आपने सुना होगा। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेजर्स। एंड लेजर्स क्रिएट करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में भी आज जानेंगे। इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर आप देख पा रहे हैं कि लेजर की कुछ इस तरीके की विंडो जो है ओपन होती है, जहां आपको यहाँ पर नेम नजर आ रहा है कैपिटल, अंडर अंडर यानी कि ग्रुप, यहाँ नजर आ रहा है कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम ये जानते हैं कि कैपिटल लेजर्स क्या होते हैं बेसिकली। एंड लेजर्स अगर हमें क्रिएट करने होते हैं तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कितने टाइप के लेजर्स होते हैं, लेजर्स को हम क्या ऑल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं लेजर्स की। लेजर्स आर बुक्स इन विच द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस आर पोस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट और क्रेडिट। लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स बेसिकली जो हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो पैसे से रिलेटेड जो हमारे लेन देन होते हैं, उनको जो है हम पोस्ट करते हैं बिजनेस अकाउंट के अंदर, बुक्स के अंदर। तब हम उनको जो है एक डेबिट और क्रेडिट साइड जो है मेंशन करते हैं। लेजर्स आर मेंटेन टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। जो भी लेन देन आप करते हो उस लेन देन को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करके रखने के लिए लेजर्स जो है बनाए जाते हैं। बेसिकली लेजर एक टाइप का अकाउंट होता है। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन में ना जो हमारी ट्रांजेक्शन आती है बेसिकली एक होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो उनके बिहाफ पे ही हमें इन चीजों को जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जो भी पर्टिकुलर लेन देन आप करते हो उनको हम लेजर्स में डिफाइन करके चलते हैं। Some common ledgers are cash, bank, debtor, creditor, expenses, incomes। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं जो आपने सुने भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, शायद आपने क्रिएट भी किए होंगे। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एक्सपेंस हो गई, इनकम्स हो गई, ये भी क्या होते हैं? एक टाइप के कॉमन लेजर्स है। विदाउट लेजर्स इट वुड बी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल द ट्रांजेक्शन। बिना लेजर के आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, हर लेन देन में, हर ट्रांजेक्शन में लेजर्स होता ही होता है। अब वो कैसे होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन टेली प्राइम देयर आर टू प्री डिफाइंड लेजर्स अवेलेबल। जब भी आप कोई नया टेली का कंपनी क्रिएट करते हो तो हर टेली की कंपनी के अंदर दो जो लेजर्स होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि पहले से बने होते हैं। एक होता है कैश का लेजर और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। ये आपको अलग से नहीं बनाना होता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ अगर हमें क्या करना है कि जब मान लीजिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना हुआ है, तो आप इसको दोबारा तो नहीं बना सकते हो, लेकिन आप इसको ऑल्टर कर सकते हो और इसके अंदर जो भी अमाउंट मॉडिफाई करना है, जो भी चेंजेस करना है, वो आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो दो चीजें यहाँ पे आपको बताई है मैंने, इसके थ्रू आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। एक सिंगल लेजर होता है, एक मल्टी लेजर होता है। सिंगल लेजर के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन के अंदर जाके लेजर्स ऑप्शन को यूज करना है। वहां जाके न्यू लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको मल्टी लेजर क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स, मास्टर्स में चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको लेजर्स मिलेंगे, लेजर्स में मिलेगा आपको मल्टी मास्टर। मास्टर और लेजर का एक ही मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं मास्टर लिखा है कहीं लेजर लिखा है, यहाँ पे एक ही बात होती है। और इसके लिए आपको ऑल्ट के साथ एच का बटन भी प्रेस कर सकते हो मल्टी मास्टर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं ग्रुप्स के बारे में। जब भी कोई लेजर बनाया जाता है तो उसके लिए ग्रुप पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ सेम नेचर, यानी कि अब जब आप कोई लेजर क्रिएट करते हो तो उस पर्टिकुलर लेजर के सेम नेचर वाले जितने भी लेजर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए एसेट्स हैं, एसेट्स में क्या होता है, एसेट एक ग्रुप होता है और उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर्स जो है आप डिफाइन करके चलोगे। लाइक मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो सारे क्या होते हैं? आपके एसेट्स होता है, बेसिकली फिक्स एसेट होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ वो हमारे लेजर्स हैं और इन तीनों लेजर्स का एक कॉमन नेचर है जो कि आपका है फिक्स एसेट। तो हम जब भी कोई मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर का लेजर बनाएंगे
तो हमेशा उसको फिक्स एसेट के कॉमन ग्रुप के अंदर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिजनेस ऑल देयर कस्टमर्स वुड बी ग्रुप्ड एज डेटर्स। अगर हम किसी एक बिजनेस का एग्जाम्पल लें, उस बिजनेस के अंदर उनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सभी कस्टमर्स को आप कौन से ग्रुप में रखोगे? डेटर्स के ग्रुप में रखेंगे। यहाँ डी जो है बी साइलेंट होता है। दिस वुड हेल्प देम इन इजी क्लासिफिकेशन। कि जो आप ग्रुपिंग करते हो लेजर्स की, जब आप ग्रुपिंग करते हैं, इससे हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है उनको क्लासिफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है जब आप ग्रुपिंग करते हैं। देयर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन अ टेलीप्राइम। टेलीप्राइम के अंदर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स मिलेंगे। बेसिकली वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अपने टेली कंपनी के प्री डिफाइंड ग्रुप्स को देख सकते हैं। 15 आर प्राइमरी ग्रुप एंड 13 आर सब ग्रुप। बेसिकली जो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं उनको दो अलग अलग भाग में बांटा गया है। 15 जो है आपके प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं, बाकी के 13 आपके सब ग्रुप्स कहलाते हैं। Among the primary group, 9 group are balance sheet item and the remaining are profit and loss account items. अगर आप करते हो अकाउंटिंग, अगर आप टेलीविजी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट बनती है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिपोर्ट है, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हम क्रिएट देखते हैं वहां पर। तो ये जो ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो 15 प्राइमरी ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें से जो 9 ग्रुप्स हैं आपके, वो बैलेंस शीट में डिस्प्ले किए जाते हैं। रिमेनिंग जो आपके ग्रुप्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको दिखेंगे। यानी कि जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं और लेजर को किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखते हैं, तो जब हम कोई लेजर या ग्रुप क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, ऑटोमेटिकली इन सभी लेजर्स का जो इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली रिपोर्ट्स पे जाके दिखता है। तो ये सभी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, ऑल्टर, इसके अंदर आपको ग्रुप्स में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे। यानी कि जिन प्री डिफाइंड ग्रुप्स की आप बात कर रहे हो, प्री डिफाइंड ग्रुप्स को आप यहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। आउट ऑफ 15 प्राइमरी ग्रुप द फॉलोइंग ग्रुप्स अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो 15 प्राइमरी ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें जो स्पेसिफिकली अगर उनमें से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट की बात करूं, तो वहां आपको कौन कौन से ग्रुप्स दिखेंगे? सेल्स अकाउंट दिखेगा, परचेज दिखेगा, डायरेक्ट इनकम, इनकम डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। इस नाम से आपको वहां पर ग्रुप्स जो है नजर आएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जाना कि लेजर क्या होते हैं, लेजर्स के साथ उनके ग्रुप्स क्या होते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकली डेमो करके देखेंगे कि एक्चुअली इनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं लेजर्स। तो लेजर किस तरीके से बनाते हैं आप वो ध्यान से यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर विंडो में क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आपको मिलेगा लेजर का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको अपने लेजर का नेम डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो लेजर होता है हमारा, वो आपका जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, जो कि फ्यूचर के लिए हम कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखते हैं जब आपको आगे वो काम आएगा। आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसका कुछ स्पेसिफिक बैलेंस। तो ये मैंने इसका बैलेंस 2,50,000 समथिंग डाल दिया है। ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। फिर यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। अमाउंट इसका भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 लेजर्स बनाए। फिर आपको बताना है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये आपको बताना है। ये आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंडर। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर, ओनर ने क्या पूंजी लगाई है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट हम डाल देते हैं 2,24,000 समथिंग, इसका अमाउंट यहाँ पे डाला गया है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे क्रिएट। अब हमारी ये तो बन गया हमारे कैपिटल अकाउंट, एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई हमारी। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे अलग और कोई एक लेजर। तो ये हम बनाने वाले हैं लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, ये आप बना रहे हो लोन किसका? HDFC बैंक से लोन लिया है आपने।
लोन जो है आपका ये सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में आप मेंशन करेंगे और नीचे आके आपको इसका भी बैलेंस अमाउंट शो करना है 25,550। ये आपका 25,50,000 का हमने यहाँ पे शो किया सिक्योर्ड लोन। डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे अपने कुछ क्रेडिटर्स। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कंप्यूटर, आईआईटी फॉर एग्जाम्पल कंपनी, ये हमारे हैं क्रेडिटर्स। बेसिकली इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालोगे, ठीक है। लेनदार है आपके एक्चुअली ये ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ नो करेंगे, नीचे आएंगे आपको यहाँ पे आना है ओपनिंग बैलेंस में, और इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे डालोगे 70,900 रुपये फॉर एग्जाम्पल, इसका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वरुण कंपनी फॉर एग्जाम्पल, ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस है आपका, ठीक है, ये है इनका ओपनिंग बैलेंस 30,840। ये बन गया हमारा एक और लेजर। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर गोल्डन प्लस कंपनी, ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको आना है, इसका ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है, इनका है 1,01,740 का ओपनिंग बैलेंस, ये आपने यहाँ पर डाल दिया। ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं एक तरीके की हमारी करेंट लाइबिलिटी होती है। अब हम आते हैं अपने एसेट साइड। अभी तक हमने जो भी चीजें बनाई वो एक तरीके से लाइबिलिटीज का पार्ट थे। अब हम बनाने वाले हैं एसेट। सबसे पहले हमारा जो पहला एसेट है वो है फर्नीचर। तो फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स इनका नाम है। फिक्सचर्स जो बिल्डिंग के अंदर जो फिक्स्ड होती हैं चीजें, हम उनको बोलते हैं फिक्सचर्स। तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए जो कि हमारे फिक्स्ड एसेट में जाएंगे, और ये आपका इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी ऑप्शंस पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम उन पे ध्यान अभी नहीं दे रहे, मेनली हम ध्यान दे रहे हैं अपना लेजर और ग्रुप के साथ इसका। तो ये मैंने बना दिया आपका फर्नीचर और फिटिंग्स। फिर आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारा एक लेजर बनने वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी हमारा फिक्स एसेट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देना, और ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 9,17,900 का ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। फिर आते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा फिक्स एसेट होता है, और इसका भी बैलेंस आपको यहाँ पे डालना है, और इसका बैलेंस है 15,70,640 का इसका ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का। ये हो गया हमारा, ये सभी हमारे एसेट थे। अब हम आते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी, लाइक 5% डिबेंचर्स हैं, 5% डिबेंचर्स ऑफ ए जे कंपनी, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट में आएगा क्योंकि डिबेंचर्स है तो आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसीलिए एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, कितने का है आपका ओपनिंग बैलेंस इसका, वो आपको यहाँ पे डालना है, 1,72,900 का है हमारा इसका बैलेंस, तो ये हमने डाल दिया। फिर आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, एसबीआई बैंक के बॉन्ड्स हैं, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। 1,72,900 के आपके बॉन्ड्स हैं ये भी हमारे एसेट होते हैं। डन। अब हम आते हैं अब हम कुछ डेटर्स भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डेटर क्रिएट किया, लाइक MK कंप्यूटर्स, और ये हमारा डेटर है, और इसका आप अपना बैलेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कर देंगे शो। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1,13,960। तो ये हो गया हमारा एक डेटर, ठीक है। एक डेटर और बनेगा, सुपर कंप्यूटर, ये हमारा एक डेटर है, और इसका ओपनिंग बैलेंस आप डालोगे 70,300। ये हमारा हो गया एक और डेटर, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं,
स्पेक्ट्रम कंप्यूटर के नाम से लेजर, वो भी हमारा डेटर है। और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं इसको, इसका बैलेंस है 1,51,680 रुपीज़। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक बार अपना रिपोर्ट चेक करते हैं। कुछ हमने लेजर्स यहाँ क्रिएट किए। रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ से आना है बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे, और बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आप चेक कर लीजिए। ये आपका है लाइबिलिटीज और ये है आपके इधर एसेट्स। यहाँ ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करोगे जो कि आपको विंडो डिटेल में शो करेगा, और आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट में आपको 2 अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस पे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 मिलेंगे, कैपिटल रिजर्व एंड एक जनरल रिजर्व। ठीक है, और ये है आपका प्रोप्राइटर्स कैपिटल, तो ये आपकी हो गई कैपिटल अकाउंट के अंडर का ऑप्शन। तो ये आपके हो गए प्राइमरी ग्रुप और ये हो गए आपके सब ग्रुप्स। फिर नीचे आते हैं लोन लाइबिलिटी, जिसमें हमने क्रिएट किया था सिक्योर्ड लोन। फिर हमारी करंट लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आ गए, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके तीनों क्रेडिटर्स यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि हमारे लेनदार होते हैं, हमारी तरीके की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर का आपको नजर आ रहा है। फिर हम आते हैं एसेट साइड। हमारे फिक्स एसेट्स यहाँ पर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लान एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे फिक्स एसेट्स है। और ये हमारे इन्वेस्टमेंट भी हमारी एक एसेट होती है क्योंकि हमारे बेनिफिट्स होते हैं। 5% डिबेंचर्स और ये बॉन्ड SBI बैंक है, तो ये हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स है। फिर हमारे करंट एसेट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट का पार्ट होता है। और ये हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे 3 हैं, MK कंप्यूटर्स, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे क्या हो गए डेटर्स। और कैश इन हैंड भी हमारा एसेट का ही पार्ट होता है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर कोई बैंक आप बनाते हो तो बैंक भी आपको एसेट में ही मिलेगा। तो ये होती है लाइबिलिटीज, ये होती है एसेट। जो भी आप अपने ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी आप लेजर्स बनाते हैं, वो लेजर्स आपको इन प्राइमरी एंड सब ग्रुप्स के अंदर ही नजर आएंगे। तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप जो भी लेजर्स बनाते हो वो सभी लेजर्स आपके किसी ना किसी रिपोर्ट पे के ऊपर इफेक्ट डालते ही डालते हैं। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ सीखा है कि लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी लेजर को मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑल्टर का ये ऑप्शन नजर आ रहा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, लेजर्स में जाएंगे, ये आपने जो लेजर्स आपने बनाए वो सभी लेजर्स आपको नजर आ रहे हैं। किसी भी लेजर को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप मॉडिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लेजर आपको मॉडिफाई करना है, लाइक मैंने यहाँ पर बॉन्ड्स टू SBI लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर SBI डालना चाहती हूँ तो मैंने SBI डाला, या प्रॉपर आप लिख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड्स ऑफ ICICI बैंक, तो ये मैंने कर दिया मॉडिफाई, इसको आप सेव कर दीजिए। जहां अभी तक आपको बॉन्ड्स ऑफ SBI दिख रहा था, अब वहां पे आपको बॉन्ड्स ऑफ ICICI बैंक नजर आ रहा है। इसी तरीके से और कोई लेजर अगर आपको ऑल्टर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी यहीं से ही आप ऑल्टर करेंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर बना रहे हो 5% डिबेंचर ऑफ AJ कंपनी, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट, हमने इसका ग्रुप मेंशन किया क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो आप नीचे देख सकते हैं अमाउंट के ठीक आगे DR यानी कि डेबिट दिखा रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई एसेट की ट्रांजेक्शन करते हो, एसेट का लेजर बनता है, तो वो हमेशा डेबिट होते हैं। अगर किसी लाइबिलिटी को ओपन करके देखोगे तो वो जैसे लाइक मैं कैपिटल रिजर्व ओपन करती हूँ, तो कैपिटल रिजर्व हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपको क्रेडिट दिखेगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है, जब भी आप लेजर क्रिएट करते हो तो लेजर क्रिएट करते वक्त जब आप किसी भी लेजर का कोई ग्रुप डिफाइन करते हैं तो उस ग्रुप के बेसिस पे ही यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एसेट साइड बैलेंस शीट में जाएगा या लाइबिलिटी साइड जाएगा। जो भी अकाउंट आपको डेबिट दिख रहा है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, और जो भी अकाउंट आपको क्रेडिट दिख रहा है वो आपका जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हो, प्रोप्राइटर्स कैपिटल ये क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो आपके बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड दिखेगा प्रोप्राइटर्स कैपिटल। आप देख सकते हैं ये लाइबिलिटी है, ये रहा प्रोप्राइटर्स कैपिटल, और ये बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड जो है आपको नजर आ रहा है। 5% डिवेंचर ऑफ एजे कंपनी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट था जो कि एसेट होता है, डेबिट आ रहा था, इसीलिए आपको एसेट साइड नजर आ रहा है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि मल्टी लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लस अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हो तो वो ग्रुप्स कैसे बनते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स तो होते हैं हमारे पास, लाइक डेटर है, क्रेडिटर है। मान लीजिए डेटर्स की कैटेगरीज आप बना रहे हो, क्रेडिटर्स की कैटेगरीज आप बना रहे हो, तो वो आपको कैसे क्रिएट किए जाते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं।